राजनीति में कोई किसी का दुश्मन या कोई किसी का दोस्त नहीं होता। सब समय, परिस्थिति और फायदे पे डिपेंड करता है। आदाब साथियों, मैं अंसार हुसैन, आप सभी का आजाद रिपोर्टर जमशेदपुर में। अपने स्क्रीन पे आप जिस शख्स को इस वक्त मेरे बगल में बैठा हुआ देख रहे हैं, वो इस वक्त सरायकेला खरसावां जिला के नवनियुक्त ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष सानुर रहमान साहब है। मैं बिना लेट किए सबसे पहले उनसे सवाल करूंगा। आइए उनसे डायरेक्ट सवाल करता हूं। सबसे पहले आजाद रिपोर्टर जमशेदपुर में आपका स्वागत है सर। जी, आजाद रिपोर्टर का शुक्रिया। और आजाद रिपोर्टर के माध्यम से इसको देखने वाले सभी भाइयों को मेरा सलाम वालेकुम, नमस्कार, जोहार, आदाब। और जैसा कि नवयुक्त हमारे भाई ने बताया कि अध्यक्ष, तो अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं इस मकाम पे पहुंच गया हूं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुझे जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। 12/12/2021 को मैं सदर जनाब बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एवं सदर जनाब मोहम्मद शाकिर साहब झारखंड एवं सदर जनाब मोहम्मद कमरान युवा मजलिस अध्यक्ष झारखंड का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। 2011 में, जैसा कि अभी ऑफ कैमरा आप मुझे बता रहे थे कि 2011 में आपने अपनी राजनीति की शुरुआत की, जमुई जिले से आकर झारखंड में बसना। उसके बाद 2011 से टेम्पो चालक संघ से अपनी राजनीति की शुरुआत, उसके बाद जेएमएम, फिर कांग्रेस। तो जेएमएम से लेकर इस ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अब तक का सफर आपका कैसा रहा? जी, मैं जमुई जिला के गांव अमृत से हूं। हमारे गांव में लोगों का कहना था, हमारे पूर्वज कहते हैं कि बेटा नहीं भी पढ़ोगे तो हवलदार बनोगे ही, पुलिस में भी जाओगे ही। तो खैर, ये तो बातें हैं हमारे यहाँ, और हमारे गांव के लोग बहुत दूर दूर तक अपनी पहचान छोड़ चुके हैं। अभी आप वर्तमान में पूर्व मलखान सिंह जी जो इचागढ़ के विधायक हैं, वो भी हमारे जमुई जिला से आते हैं। तो ये हमारे गांव का, हमारे जिला का एक मिट्टी है, एक पहचान है। तो चलिए इसी तरह से मैं अपनी बात बताते हैं चलो आपको। 2011 में मैं पहली दफा टेम्पो चालक संघ का चुनाव लड़ा था कपाली से। तो उस समय में किसी बैनर के तले, किसी राजनीतिक बैनर के तले इंडिपेंडेंट वो कपाली जो भी टेम्पो चालक संघ का एक गठन हुआ उसी दौरान 2011 में। और उसी समय में ये तय किया चालक भाइयों ने, हम लोगों ने मिलकर कि क्यों ना एक अध्यक्ष हो, एक उपाध्यक्ष हो, एक कमेटी बने कपाली से भी। तो हम लोगों ने उसमें इलेक्शन करवाया और इलेक्शन में मैं 3 वोट से हार गया। मैं उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया और अल्लाह का शुक्र है उसके बाद से मैं कभी राजनीति में पीछे मुड़ करके नहीं देखा, आगे बढ़ता गया, लोगों की समस्याओं को देखता गया। उसके बाद 2011 के बाद मैंने झायूमू ज्वाइन किया, जिसमें मैं प्रखंड उपाध्यक्ष शामिल था। उसके बाद नहीं समझ में आया झायूमू में, चूंकि वो भाजपा में चली गई थी, भाजपा से गठबंधन कर ली थी, जिसके कारण मैंने झायूमू छोड़ दिया। और उसके बाद फिर मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया 2015 में लोकसभा का विधानसभा के चुनाव में। फिर उसी समय से चलता गया। एकमात्र 2015 में जो पंचायत चुनाव हुआ था, एकमात्र कांग्रेस के नाम पर वार्ड पार्षद, वार्ड सदस्य पंचायत में चुना गया था। मैं चांदनी चौक 3 नंबर वार्ड से जीत करके 2 वोट से मैं जीता था। तो इसी तरह से ये सिलसिला चलता गया। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में 2015 से लेकर के 2021 तक कांग्रेस में रह करके अपना तन, मन, धन, पैसा सब कुछ लगाया। लेकिन आज ये नौबत आई कि कांग्रेस में मुसलमानों की हितैषी, मुसलमानों के लिए सोचने वाला कोई नहीं है। मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ झंडा डुलाया जाता है और उनसे काम लिया जाता है। फिलहाल आप कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं। वीडियो की शुरुआत के पहले मैंने कहा कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन या कोई किसी का दोस्त नहीं होता। जब आप कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के जो समर्थक है वही सबसे ज्यादा इस ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी को भाजपा का एजेंट कहता है। लेकिन आपने फिर उसी पार्टी का दामन थामा है। आपने, मैंने कहा था वीडियो की शुरुआत में ही कि सब समय, परिस्थिति
और फायदे पे डिपेंड करता है। तो इन सब तीनों चीजों में आपको किस चीज ने मजबूर किया कि आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ जाए? क्या ये आपके पर्सनल फायदे के लिए है? देखिए, अगर व्यक्तिगत फायदे के लिए अगर मैं राजनीति करता तो आज मैं कांग्रेस नहीं छोड़ता। अगर आप देख ले, गठबंधन की सरकार है और सरकार में मैं एक पदाधिकारी था, युवा कांग्रेस में नगर अध्यक्ष कपाली। तो अगर व्यक्तिगत फायदा होता तो मैं कांग्रेस नहीं छोड़ता। और जहां तक रही बात कि तो कांग्रेस छोड़ने के पीछे का मुख्य कारण क्या है? कांग्रेस, देखिए, मैंने पहले भी बताया ना आपको कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को यूज करती है। आपने देखा, आज 3 अगस्त की बात है जब मैंने एक बच्चे के इलाज के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को ट्वीट किया था, डीसी उपायुक्त महोदय सरायकेला को ट्वीट किया था। मैंने फोन करके भी रास्ता कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन फोन तो उठाया नहीं जाता है, चाहे वो कोई भी कार्यकर्ता हो, माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा फोन नहीं उठाया जाता, जहां तक मुझे पता है। लेकिन खैर, बच्चे का इलाज के लिए हमने आगे बात की, लेकिन बच्चे का इलाज नहीं हो पाया। हमने बहुत कोशिश किया, एक पेपर नहीं बन रहा था जिसको लेकर के कपाली में आए हुए हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का एक कार्यक्रम था। मैं उस बच्चे के पिता को लेकर के अपने स्वास्थ्य मंत्री के पास गया था। जब मैं उस समय उस पार्टी से बिलोंग कर रहा था, उस समय मैं पदाधिकारी था, और वहां पे हमारी बातों को नहीं सुना गया और उनके चमचे, उनके दलाल हमारे साथ धक्का मुक्की किए, जो ये बर्दाश्त नहीं हो पाया। और आगे चल के 3 दिन के बाद वो बच्चा डेथ कर जाता है, वो बच्चा की मृत्यु हो जाती है। वो बच्चा ईचागढ़ विधानसभा का कुकड़ू प्रखंड से आता है, बहुत ही सुदूर, बहुत ही गरीबी इलाका से आता है, बहुत ही गरीब परिवार से आता था। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका, सरकार में रह करके, सरकार की पार्टी में रह करके, जिसके लिए मैंने अपने पद से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। मतलब आपके साथ जो धक्का मुक्की की गई कांग्रेस के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के समर्थकों के द्वारा जो धक्का मुक्की, वो वीडियो सारे जमशेदपुर में ही देखा। तो यही मुख्य कारण है कि आपको जब धक्का दिया गया तो वो आपको ईगो में हटवा और इसके लिए आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ा। जी बिल्कुल, कहने का मतलब ये है मेरा कि जब जिस परिवार में रह करके किसी का अपने परिवार में बच्चे की जान नहीं बचा सके और उसके एवज में, यहाँ 2 पॉइंट निकल के आ रही है, एक उस बच्चे का जान जाना और एक आपको जो धक्का मुक्की दिया गया। नहीं, मैं व्यक्तिगत, मैंने आपको पहले भी बोला गया ना कि धक्का मुक्की जो हुई, मैंने उस समय भी माइक के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से वो धक्का मुक्की की बात को इग्नोर कर दिया था, किनारे कर दिया था। लेकिन वो बच्चा जो डेथ कर गया, जो बच्चे की मृत्यु हुई, वो ज्यादा हट गया, क्योंकि एक बच्चे के इलाज के लिए हम असमर्थ हो जाते हैं। जिस पार्टी में रह करके उस बच्चे का इलाज नहीं करा पाते हैं, तो उस ऐसे पार्टी में रह करके उस वीडियो को मैंने भी देखा था, एक यहीं की लोकल न्यूज है जो चलती है। उस वीडियो के आखिर में एक दृश्य देखा गया था कि जब मंत्री जी अपने गाड़ी से जा रहे थे तो आपसे कुछ सेकंड्स का गुफ्तगू होता है लास्ट में, वो गुफ्तगू क्या था? मंत्री जी ने बुलाया हमें कि आप कार्यालय में आकर के मिलिएगा, बस यही। आप कार्यालय गए? जी गए थे। क्या बातचीत थी वहाँ मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद मंत्री जी से कोई रास्ता नहीं? कोई रास्ता नहीं। ये कितने दिन पहले का इंसिडेंट या कितने महीने पहले का इंसिडेंट है? अगस्त और सितंबर का। अगस्त सितंबर यानी कि 4 से 5 महीना। तो ये 4 से 5 महीने के अंतराल में कांग्रेस और एमआईएम, ये मतलब 5 महीने लगे आपको कि एमआईएम की तरफ जाना चाहिए, या और कोई पार्टी मायने में आ रहा था या लोग अप्रोच कर रहे थे? जी, लोगों का, बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा था कि आप इसमें चले जाओ, उसमें चले जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे, जो अभी आपने पहले क्वेश्चन भी किया था कि एआईएम को लोग भाजपा की बी टीम कहती है, तो मैं थोड़ा सा बताते चलूं। लोग कम, कांग्रेस के समर्थक ज्यादा कहते हैं। हाँ, कांग्रेस के ही लोग जो कहते हैं कि बी टीम है। शायद आज मतलब 12 दिसंबर से पहले आप ही कहते होंगे। मैंने कभी नहीं कहा। आप मेरी न्यूज, मेरा बाइट, मेरा कार्यक्रम कहीं भी उठा करके आप देख सकते हैं। लेकिन आप जिस पार्टी से थे, उस पार्टी के बातचीत या मतलब अगर वो उस पार्टी का कोई भी एमआईएम के अगेंस्ट में करता है तो ये बात खुलकर आती है कि आप इसकी तरफ ना जाए, आप एमआईएम की तरफ ना जाए, क्योंकि एमआईएम भाजपा की बी टीम है। उन लोगों को लगता है कि भाजपा की बी टीम है, लेकिन मैं भी इसी भारत में रहता हूँ, इसी क्षेत्र में रहता हूँ। मैं भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ, न्यूज देखता हूँ, मुझे तो कहीं नहीं लगा बी टीम में। आप देख सकते हैं 12 सीट है झारखंड में लोकसभा का,
2 ही सीट लाता है, यहाँ तो लोकसभा नहीं लड़ाता है एमआईएम, तो फिर 2 सीट क्यों लाता है? एक चाईबासा सीट और एक राजनगर बोल करके है वो सीट, 2 ही सीट लाता है। चलिए, एक और मुबीन खान नाम के लोकसभा इलेक्शन लड़ते हैं, 12 बार जमशेदपुर सीट से लोकसभा इलेक्शन लड़े। उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट अभी दी है कि मुसलमान जिस पार्टी का झंडा ढोएगा वो पार्टी हारेगी, और ओवैसी जहां जहां जाएंगे वहां भाजपा आएगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अरे भाई, कहाँ दिल्ली में तो नहीं लड़ा एमआईएम, तो क्यों आम आदमी पार्टी पूरा का पूरा पूर्ण बहुमत से आ गई? गोवा में तो नहीं लड़ा। लेकिन बिहार में जब ओवैसी साहब वहां जाते हैं तो महागठबंधन को नुकसान होता हुआ दिखा, महागठबंधन की सरकार नहीं बनी। जहां एमआईएम लड़ी वहां पर तो आरजेडी नहीं हारा था, लेकिन सीट में डिफरेंस आया। अगर आप हमसे हाथ मिलाते तो शायद आपको हमसे फायदा होता। एमआईएम से अगर हाथ मिलाए होते तो शायद आपको फायदा होता और आज आप सरकार में होते। हमारी जो 5 गो विधायक आए हैं एमआईएम के, वो 2-4 और होते तो आज आपके सरकार में आप तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हुआ होते। इनकी गलती है, गठबंधन की गलती है। अगर वो लोग गठबंधन करते तो एमआईएम की सरकार आती, एमआईएम के साथ गठबंधन करते। पिछला सवाल में कि 4 से 5 महीना आपको कांग्रेस के छोड़ के दूसरी राजनीतिक पार्टी आने लगा, तो कोई और राजनीतिक पार्टी आपसे अप्रोच में की या एमआईएम के आने में इतना वक्त? जी, हम आजसू से भी हमें बात हुई थी हमारी, आजसू से भी ऑफर था हम लोगों को, आजसू पार्टी से हमारी सामूहिक कमेटी को पूरा ऑफर था। लेकिन चूंकि अभी देखिए, आपने बताया ना कि भाजपा की बी टीम, देखिए भाजपा की बी टीम ये आजसू पार्टी है झारखंड में, ना कि एमआईएम है। आप देख लीजिए, भाजपा से गठबंधन करके सब बंगाल में चुनाव लड़ती है आजसू पार्टी, भाजपा से गठबंधन करके झारखंड में चुनाव लड़ती है, और अगर गठबंधन तोड़ती है तो लोकसभा में गठबंधन है। लेकिन ये भी खबर आ रही थी कि अगर आपको एमआईएम का जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा तो आप आजसू की तरफ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप स्वार्थ। ऐसा नहीं है, अगर आजसू की तरफ जाना होता तो मैं यहाँ पर पूर्व कैंडिडेट हरिलाल महतो जी से भी मुलाकात हुई थी हमारी। अगर हमें जाना होता तो मैं हरिलाल जी का हाथ पकड़ के आजसू का दामन थाम के चला गया होता, पर ऐसा तो नहीं है। मैं देख रहा हूं कि आज जो स्थिति है समाज में और क्षेत्र में, वो आज के युवा अगर किसी को पसंद करती है तो वो हमारे सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब को पसंद करती है, माजिद हुसैन साहब को पसंद करती है, हमारे युवा नेता कमरान भाई को पसंद करती है झारखंड में, हमारे शाकिर साहब को पसंद करती है। तो हमारा सामूहिक समाज और समाज से सामाजिक कार्यकर्ता जो मिलजुल करके जो पूर्व में भारत बनाना चाहते थे वो आज जरूर बनाएंगे। आपका जब नियुक्ति नहीं हुआ था तो उससे पहले बहुत सारी अफवाहों की बाजार गर्म थी। अफवाह ये फैल रही थी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार के तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है। ये कितना सही है कितना गलत, आजाद रिपोर्टर की टीम इसकी पुष्टि नहीं करती है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं से मेरे कानों तक भी आई थी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरायकेला खरसावां का जिला अध्यक्ष उस आदमी को नियुक्त नहीं करेगा जिसके पास 4 चक्का वाहन नहीं। ये अफवाह बाजार गर्म था, इसकी कितनी सच्चाई थी? न्यूज के माध्यम से मैंने भी देखा था, ठीक है, पर ऐसा कहीं पर मुझसे किसी ने कहा नहीं, मुझसे किसी ने बोला नहीं, और मेरे पास इस तरह की कोई बात आई नहीं। न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने भी देखा। तो देखिए, कोई भी संगठन, कि आपके पास 4 चक्का है, मैं बता रहा हूं कि कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी गाड़ी से नहीं चलती है, 4 चक्का से नहीं चलती है, संगठन चलाती है, उसके कार्यकर्ता उसको चलाते हैं, 4 चक्का नहीं चलाती है। बिना 4 चक्का के भी आप पूर्व में जुगसलाई विधानसभा के विधायक जो पूर्व में मंत्री रह चुके रामचंद्र सहिस जी का आप राजनीतिक करियर उठा करके देख लें, वो एक पारा शिक्षक थे, उनके पास भी 4 चक्का नहीं था, लोगों ने उनको मदद करके ऊपर उठाया। तो मैं पार्टी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी प्रतिबद्धता की बात कर रहा हूँ कि उनके पास 4 चक्का नहीं था, लेकिन फिर भी उनको विधायक लोगों ने बनाया। चलिए ये सब अपार्ट इसे साइड रखते हैं। एक कांग्रेस के कपाली का, आप यूथ कांग्रेस के शायद अध्यक्ष थे, वहां से उठकर आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिला अध्यक्ष। मेरी नजर में एक बहुत बड़ा पोस्ट है, वो भी पूरे जिले का। जी बिल्कुल। कैसे काम करेंगे?
इंशाल्लाह जिस तरह मैं पहले कपाली नगर में काम किया करता था, अल्लाह के रहम करम से और हमारे MIM पार्टी की तरफ से मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं बखूबी इसे निभाऊंगा, चाहे वो जिला में, प्रखंड में, पंचायत में या फिर नगर में, कहीं भी हमारी जरूरत होगी, हम लोगों की जरूरत होगी, हमारी पार्टी की जरूरत होगी, आगे खड़ा रहेगा शानुर रहमान SP भाई। किस मतलब आप जो कह रहे हैं कि आगे खड़े रहेंगे, कैसे आगे खड़े रहेंगे, क्या करेंगे? जो मजलूमों की मुद्दा होगी, जो मजलूमों की बात होगी। झारखंड में मजलूमों का क्या मुद्दा है? अभी सबसे पहला तो देखिए मॉब लिंचिंग का मुद्दा था, तो मॉब लिंचिंग के मुद्दा पे माननीय मुख्यमंत्री जी तो ये किए हैं, बिल ड्राफ्ट रेडी है, लेकिन उसमें एक संक्षेप में संशोधन करना है। 8 नंबर में पढ़ा नहीं हूँ, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। हमारे बहुत ही करीबी दोस्त है रांची में शमीम S अली, उनके द्वारा मैंने देखा कि एक अनुसंधान की जरूरत है उसमें, अनुच्छेद 8 में जो ड्राफ्टिंग हुआ है, अनुच्छेद 8 में, तो मैं उसको पढ़ने के बाद मैं बता पाऊंगा कि वो उसमें क्या है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी कहना चाहूंगा कि सबसे पहले इसका जो मॉब लिंचिंग वाला जो कानून है उसे लाया जाए, और दूसरी बात जो अल्पसंख्यकों के स्कूल में जो अल्पसंख्यक जो मुस्लिम टीचर नहीं है, वहां मुस्लिम शिक्षक को बहाल किया जाए। हमारे ही कपाली में, कपाली बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ 4 से 5 स्कूल है, अधिक से अधिक बच्चे मुस्लिम के पढ़ते हैं वहाँ, लेकिन मुस्लिम टीचर एक भी नहीं है, उर्दू टीचर एक भी नहीं है। मुस्लिम टीचर हैं, उर्दू टीचर एक भी नहीं, उर्दू का क्लास नहीं होता। आपके क्षेत्र में आपने कहा मुसलमान बहुल क्षेत्र है, आदिवासी कितने हैं? आदिवासी लगभग मेरे हिसाब से देखा जाए तो मतलब आपको सोचना पड़ रहा है कि आदिवासी कितने हैं, और आप कहते हैं कि MIM सबकी पार्टी है। भाई आपके पास हमारे यहाँ आदिवासी जो कपाली है, सिर्फ हम कपाली की अभी बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ कपाली में हार्डली 2% आदिवासी होंगे। पूरे सरायकेला खरसावां जिले में? जी, पूरे सरायकेला खरसावां जिले में सबसे ज्यादा अगर कहीं से आदिवासी परिवार है तो वो ईचागढ़ विधानसभा में। आदिवासियों का मेन मुद्दा अभी जो समस्या है क्या है? उन लोगों को सही मायने में अगर देखा जाए तो झारखंड सरकार बनने के बाद आदिवासियों को जो कल्याण होना था वो नहीं हो पाया। मैं इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और मैं आवाज उठाऊंगा आदिवासियों के कल्याण के लिए इंशाअल्लाह। आप किस तरह काम करेंगे? आप कह रहे हैं कि आप मजलूमों की आवाज बनेंगे, इसके लिए हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। एक और सवाल, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग की, आजाद रिपोर्टर की टीम भी वहां मौजूद थी, तो जब आप स्टेज पे गए तो पीछे से आपके समर्थक थे या वहां आए लोग, प्रदेश के लोग, पूरे प्रदेश से लोग आए थे, आपका नारा लग रहा था SP भाई जिंदाबाद, साथ ही साथ एक और नारा सुनाई दिया, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो ये क्या स्लिप ऑफ टंग था कि कोई सहयोग या प्रयोग कर रहे थे आप लोग? देखिए, कहने का मतलब ये है मेरा कि सबसे पहले तो आप उसे गौर से देखें या फोरेंसिक लैब में भेजें, हो सकता है वो आपको सुनने में होती हो ओवैसी पार्टी जिंदाबाद। नहीं, वो पूरे क्लियरली मैं आपको, दर्शकों को भी वो वीडियो में दिखाऊंगा, उसमें क्लियरली था कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हो सकता है स्लिप ऑफ टंग। देखिए, मैं बताते चलूं कि मैं 2015 से कांग्रेस में हूं। हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे कमेटी के लोग 2015 से हमारे साथ कांग्रेस में हैं। तो मान लेते हैं हम, हो सकता है कंफ्यूजन हुआ हो, मुंह से निकला हो एक बात, तो ये कहीं ना कहीं अभी इतनी जल्दी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़बान पे नहीं बैठेगा। तो हो सकता है गलती हर्षोल्लास के साथ उनके सहयोगी, उनके दोस्त, मेरे सब अजीज लोग के हमें जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, तो ये हर्षोल्लास, ये खुशी के माहौल में ज़बान फिसल गया होगा। ऐसी आप खुद की देख सकते हैं माननीय सिंधिया जी को, MP के सिंधिया जी को, तो उन्होंने भाजपा के कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस को जिताने की बात कही थी उन्होंने। तो ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, जबान है, फिसल गया होगा दोस्तों का। पूरे सरायकेला खरसावां जो मेरे हिसाब से आदिवासी बहुल जिला है, आप कपाली की बात कर रहे थे कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अगर आप पूरा ओवरऑल देखेंगे सरायकेला खरसावां तो एक पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त सिर्फ मुसलमानों की पार्टी उभरती हुई नजर आ रही है। तो आपका जो क्षेत्र है
वहाँ ज्यादा आदिवासी है, कैसे जोड़ेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी? नहीं, किसने कह दिया आपको कि मुसलमानों की पार्टी है या मुस्लिम ज्यादा है? आप देख लें, हमारा 12 तारीख का प्रोग्राम उठा करके देख लें, उसमें सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू सब थे वहां बैठे हुए। लेकिन आप पार्टी हमेशा सिर्फ मुसलमान मुसलमान ही करती है। नहीं, किसने कहा आपको? आप पटल पे हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो भी पटल पे उन्होंने बात कही है, वो सभी समाज के लोगों के लिए बात कही है क्या? अभी हालिया 4 से 5 दिन पहले तिरंगा रैली निकाला गया है सांसद इम्तियाज जलीली औरंगाबाद मुस्लिम आरक्षण पे, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम शब्द का ही इस्तेमाल और मुस्लिम के ही प्रतीक। आप देखिए, सरकार जो बोली कि हम 4% आरक्षण देंगे मुसलमानों को, तो अब ये अगर कोई नहीं आवाज उठा रहा तो हमको तो उठाना होगा ना। अब इसका मतलब हम मुसलमान की पार्टी हो गए। यादव समाज, जाट समाज अगर आवाज उठाती है तो वो जाट की हो गई। अरे वो अगर आप, कोई सरकार वादा करता है कि हम 2% आपको आरक्षण देंगे, हम 4% आपको आरक्षण देंगे, तो उसके लिए अगर उसके समाज के लोग नहीं आवाज उठाएंगे तो कौन उठाएंगे? तो चलिए, आप मान सकते हैं, आप कह रहे हैं कि हर समाज के लिए आपकी पार्टी काम कर रही है, लेकिन समाज के लोग आपकी पार्टी की तरफ वोट करते हुए नहीं दिख रहे। 8000 वोट आया था जमशेदपुर पश्चिम से भी, उसमें कितने और समाज के थे आपको शायद पता ही होगा। तो 8000 वोट कहीं ना कहीं लोगों ने ही ना दिया, समाज के ही लोग दिए। अब वो अंधेरा घर की बात है, अंधेरे घर में तो कोई देखने नहीं गया कि हिंदू वोट कर रहा है, कि मुस्लिम वोट कर रहा है, कि सिख कर रहा है, कि ईसाई कर रहा है, लेकिन वोट सभी ने किया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, आप सोशल मीडिया उठा करके देख लें। और दूसरी बात, असदुद्दीन साहब की पार्टी में जितने भी लोग आते हैं, कोई किसी को बुलाए हुए से नहीं आते, वो मोहब्बत से आते हैं, उनको चाहने वाले दिल से चाहते हैं। और इसीलिए असदुद्दीन साहब का, जहां तक मैंने सुना है, मैंने जाना है कि कोई आईटी सेल नहीं चलाते हैं वो। चलिए वापस उस सवाल की तरफ कि सरायकेला खरसावां जिले में पूरे आदिवासी नौजवानों को आप कैसे जोड़ेंगे? जी, उनकी आवाजों को बुलंद करके जोड़ेंगे, जो विस्थापित हैं। अभी देखिए, आप विस्थापित का मुद्दा सबसे बड़ा है। चांडिल डैम जब बन रहा था तो डैम के इसमें जो भी विस्थापित अपना घर जगह जमीन छोड़ करके कपाली नाके बसे हैं या इधर उधर बसे हैं, उनको विस्थापित की आवाज उठाएंगे और विस्थापित उसमें जुड़ेंगे। जब कोई आवाज उठाएगा आपके साथ, आप आगे बढ़ेंगे तो जरूर पीछे लोग आएंगे, तो हमारे साथ भी आएंगे। और ऐसा नहीं है, हमारे कमेटी में आदिवासी लोग भी हैं और जोड़ने का काम करेंगे हम। चलिए आखिरी सवाल, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बैनर जो आपने चुना या झंडा आपने चुना, क्या सबसे अच्छी बात लगी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ही आपने चुना? हक और ना हक। तो हक की बात अगर कोई करता है, चाहे वो सदन हो, चाहे वो पटल हो, चाहे वो क्षेत्र हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो अन्य संस्था, समाज, स्टेज या सभा, कहीं भी हमारे वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब हक बात करते हैं, हुकूक की बात करते हैं। और जो जायज होता है, चाहे वो किसी भी समाज के लिए हो, जो संविधान ने हमें जो ताकत दी है, जो कानून दिए हमें ताकत दी है, संविधान ने जो हमें बताया है, उसके अनुसार उन्होंने बात करते हैं, वो बात किया है। इसको देख करके हम लोगों को ये हुआ, उत्साहित हुए और हम लोग उनको ज्वाइन किए। बहुत शुक्रिया। सुना आपने, ये थे नवनियुक्त सरायकेला खरसावां के जिला अध्यक्ष, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष शानुर रहमान साहब, जिन्हें लोग एसपी के नाम से भी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी में कुछ दिन पहले तक ये काम कर रहे थे कपाली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। इनके साथ एक घटना घटती है। घटना ये था कि अगस्त महीने में एक बच्चे को बीमारी होती है। उसके लिए ये ट्वीट करते हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता साहब को टैग करते हैं और उसके तरफ से जब कोई जवाब नहीं आता है, तो जब बन्ना गुप्ता साहब कपाली क्षेत्र में एक कार्यालय के उद्घाटन में आते हैं, तो ये उस बच्चे को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। बन्ना गुप्ता से डायरेक्ट सवाल किया जाता है इनके द्वारा कि सर, मैंने ट्वीट किया था, इसका कोई जवाब नहीं हुआ, इसका इलाज नहीं चल रहा। उसके बाद वहां मौजूद समर्थकों के द्वारा, कांग्रेस समर्थकों के द्वारा इनको वहां से धक्का देकर निकाला गया था।
आपस में कुछ बकझक हुई थी, उसके बाद इन्होंने माफी मांग ली थी। अब उसके कुछ शायद 15 दिन के बाद उस बच्चे का देहांत हो जाता है। उस बच्चे का 3 से 4 दिन के अंदर ही उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद शानुर रहमान और इनके जितने समर्थक थे ये पार्टी छोड़ देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये ऐसी पार्टी का दामन थामे है जो मजलूमों के साथ खड़ा होती है। अब इस पे ये कितना खरा उतरेंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। एक बहुत बड़ा इल्जाम इन्होंने लगाया है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के ऊपर। इन्होंने कहा कि बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे झारखंड के, अपने समर्थकों का या अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कॉल नहीं उठाते हैं। अगर मंत्री जी इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि समर्थक या कार्यकर्ताओं का कॉल नहीं उठाते हैं तो आम जनताओं का कितना कॉल उठाते होंगे। ये सोचने की बात है, समझने की बात है। इनकी बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। अगर आप भी कॉल करते हैं, किसी कारण आपका कॉल रिसीव होता है या नहीं होता, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। आजाद रिपोर्टर की टीम के साथ बने रहे। और हाँ, आखिर में मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिस वीडियो में ये कह रहे हैं कि उस वीडियो में वैसे जिंदाबाद के नारे लगे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी टीम वहां मौजूद थी, उस वीडियो में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के ही नारे लगे। हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो। आप वीडियो देखें और डिसाइड करें कि वो क्या था। शुक्रिया।